क्या एक बार फिर शुरू हो गई दंगे की तैयारी? पहले किसान अब मुसलमान, दिल्ली में फिर होगा घमासान। अपने भड़काऊ बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले इस्लामिक धर्मगुरु तौकीर रजा के एक और विवादित बयान से इस बार मामला इतना गर्मा चुका है कि बात सीधा दंगे तक पहुंच चुकी है और बीच मैदान में कूद पड़े हैं धीरेंद्र शास्त्री और साफ तौर पर बोल दिया है कि तौकीर रजा तुम्हारी हवा खिसक जाएगी। बताएंगे आपको कैसे तौकीर रजा और धीरेंद्र शास्त्री बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं, पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। सबसे पहले आपको बताते हैं कि तौकीर रजा ने क्या भड़काऊ बात बोली। उन्होंने मुसलमानों से एकजुट होकर रविवार को दिल्ली का घेराव करने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी के बाप की औकात नहीं है कि हमारी संपत्ति पर कब्जा कर सके। जाहिर सी बात है, यहां वो वक्फ से संबंधित बात कर रहे होंगे। मुस्लिम धर्मगुरु और इत्तेहादे मिल्लत IEMC के प्रमुख तौकीर रजा ने कहा कि अगर अपनी बात मनमानी है तो सभी मुसलमान एकजुट होकर दिल्ली का घेराव करना चाहिए। तौकीर रजा ने एक बार फिर भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि किसी के बाप की औकात नहीं है कि हमारी संपत्ति पर कब्जा कर सके। उन्होंने कहा कि हम पहले तिरंगा लेकर आएंगे, अगर वो नहीं मानेंगे तो उसके बाद जो होगा उनकी जिम्मेदारी होगी। हमारी संख्या क्यों छिपाते हो? जिस दिन हम सड़कों पर आ उतरे उस दिन तुम्हारी रूह कांप जाएगी। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं हैं, हमने अपने नौजवान को कंट्रोल कर रखा है। जिस दिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं इन्हें रोक पाना। अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी होगी। तो क्या इस बयान का मतलब यह निकाल लिया जाए कि मुसलमान जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं? क्योंकि अगर आप ये बोल रहे हैं कि आपकी आबादी छिपाई जा रही है, इसका मतलब यह है कि जितना आप खुद को माइनॉरिटी बताते हैं उतने आप हैं नहीं। खैर, इधर तौकीर रजा के बयान का जवाब देते हुए धीरेंद्र शास्त्री ने मोर्चा संभाला। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि तुम पहुंचो दिल्ली, हम यही क्रांति करेंगे कि तुम्हारी हवा खिसक जाएगी। पंडित धीरेंद्र शास्त्री 10 दिन की कथा और दिव्य दरबार की यात्रा के बाद वापस मंगलवार को बागेश्वर धाम पहुंचे हैं, जहां पहुंचकर उन्होंने पहले दिव्य दरबार लगाया, जहां आने वाले दिनों में होने वाली सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के बारे में अवगत कराते हुए कहा कि आने वाले दिनों में होने वाली सनातन हिंदू एकता पदयात्रा को तोड़ने के लिए, हिंदुओं को लड़वाने के लिए वो लोग जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, इसलिए हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। आप सभी को हनुमान जी का बनना है और जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा तब तक हिंदुओं को जगाएंगे। इसके अलावा कहा कि अब बारी आ गई है, क्योंकि धर्म विरोधी ताकतें लगातार लगी हुई हैं। इन दो तरफा बयानबाजी से साफ है कि आने वाले समय बहुत कुछ दिखने वाला है, समय बहुत कुछ दिखाने वाला है। मगर बड़ी बात यह है कि देश में कौन इस तरह के ट्रेंड सेटल कर रहा है कि आपको कोई बात मनवानी है तो आप दिल्ली कूच करिए। मतलब आप बात बात पर मारने काटने की धमकी देते हैं, फिर जो आपके करीबी नेता हैं, जो आपको वोट बैंक समझते हैं, उन्हें हिंदुओं के बटोगे तो कटोगे के नारे से तकलीफ होती है। कहते हैं ये हिंसक नारा है, तो फिर ये बात कौन क्यों बोलता है? ये बात कौन बोलता है कि वो दिल्ली कूच कर रहे हैं? वो किस लिए आ रहे हैं? इस पर तो विपक्ष के नेताओं की बोलती बंद रहेगी। खैर, जनता सब देख रही है। इस पूरे खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।